बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव असम के चुनाव में गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार गौरव गोगोई के लिए वोट मांग रहे हैं। लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल अपने ही अंदाज में मोटरसाइकिल से निकलते हैं, बाइक से, और तमाम जगहों पर प्रचार कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर खूब हुंकार भर रहे हैं और भीड़ भी भारी जुटा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एक तरफ तेजस्वी यादव ने केरलम में अपना जलवा दिखाया। केरलम में उन्होंने खूब चुनाव प्रचार किया और केरलम में 3 कैंडिडेट उन्होंने आरजेडी के उतारे हैं और उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है कि तमिलनाडु में भी एक आरजेडी कैंडिडेट जो है चुनाव में उतरने जा रहा है। तो तेजस्वी यादव बतौर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर नहीं है लेकिन कांग्रेस के साथ हैं पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए पूरा जी जान लगा दिया है और असम में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तस्वीर निकलकर सामने आई है असम से, असम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। असम में लगातार वो घूम कर वोट मांग रहे हैं और साथ ही साथ जो है गौरव गोगोई जो असम में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और तमाम विधायकों के जो अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा कर प्रचार कर रहे हैं। तो आज भी पप्पू यादव ने हुंकार भरी है असम के एक विधानसभा सीट पर। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, पूरा बयान आप सुन लीजिए। तो मेरे परिवार है बुजुर्ग, आप इंसानियत के अमलदार हैं। आप ऐसे कौम से आते हैं जो मोहब्बत का रास्ता चुनता है। आप कभी भी इंसानियत के लिए डरे नहीं। इतिहास का, और वो इतिहास कुर्बानी का इतिहास है। आप फिर असम आपसे कुर्बानी मांग रहा है। हम हमेशा जब कभी किसी मुल्क में, देश में इंसानियत पर हमला हुआ, हम चैन से नहीं बैठे। आप लोगों ने मुझको 7 बार सांसद, एक बार में हम पार्टी से नहीं बनाए, बना दिए। हमेशा बेटे की तरह देखा। लेकिन एक आदमी जो मट्टी से भी गद्दारी किया, जो मां से भी गद्दारी किया, जो आदिवासी से भी गद्दारी किया, जो चाय बगान के मालिक से भी गद्दारी किया, जो मजदूरों से भी गद्दारी किया, एक आदमी, मुझे शक है यदि गोविंदा की मौत नहीं हुई है, उसे साजिश के तहत मरवाया गया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन लोगों की है। अमित शाह आए नहीं गए, मोदी आए नहीं गए, भाजपा का अध्यक्ष आए नहीं गए। एक बार भी जिसने असम को लूट लिया, 1,12,000 करोड़ रुपया, असम का 55,000 करोड़ रुपया अमेरिका, उसके बाद रेस्ट रुपया दुबई, इनके पत्नी के नाम से अकूट संपत्ति, असम के गरीबों का सारा जमीन और चाय का बगान इनके बीवी के नाम से और इनके रिश्तेदार के नाम से। एक ऐसा इंसान जो 150-200 पौधा हुआ करता था सुपारी का, आज वो देखने को नहीं मिलता। आम आदमी का सुपारी भी छीन के इसने स्मगलिंग किया है इस असम का मुख्यमंत्री। कोयला का स्मगलर यही, सुपारी का स्मगलर यही, इंसानियत का दुश्मन यही, संविधान का दुश्मन यही, लोकतंत्र का दुश्मन यही, मानवता का दुश्मन यही, आदिवासी का दुश्मन यही, जमींदार का दुश्मन यही, व्यापारी का दुश्मन यही। ये ऐसा इंसान है। पूरा मुल्क में हवा बही हुई है। एक तरफ कांग्रेस जो मोहब्बत के रास्ते भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता है, उसका एक ही नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो भारत की रक्षा करता है। एक तरफ 12 साल का ये आदमी लाइन में लगा दिया,
लाइन में लगा दिया। नोटबंदी आई, लाइन लगो। बोला मियां जी सब बात हो जाएगा। हम बोले क्या होगा? बोला सूद ब्याज जी लोग खाते नहीं है, सब पैसा घर में रहता है, नोटबंदी कर दो मियां जी सब खत्म। अरे वाह, मियां जी एको थोड़ी मरे, सब हम ही लोग मरे। सब मियां जी, हमने पूछा सदन में, अरे भैया मियां जी लोग तो मरे नहीं, 700 आदमी में हम ही लोग मर गए। गरीब किसान मर गया, जीएसटी में व्यापारी मर गया, बाढ़ में हम लोग मर गए। किसान लड़ रहे थे, लाइन लगा दिया 1100 किसान, जाट और सिख मर गया, मुसलमान तो मरा नहीं। हम तो समझ में नहीं आया। कोरोना में पप्पू यादव पूरे भारत का लाश उठाया। हमने बोला जब जमात की बारी आ रही थी और जब साथ पर उंगली उठा दिया तो हम साथ से मिलने। हमने उस वक्त भी कहा था इसी मोदी जी को, मोदी जी उस वक्त भी हम तलाक के समय हमारी पत्नी रंजीत रंजन सांसद और हमने कहा था तुम कुरान में नहीं पढ़े हो, सूरे नीसा सूरे बकरा जाके तीनों पढ़ लो, पता चलेगा तलाक क्या होता है, कुरान क्या होता है। और उस वक्त भी हम बोले जब साथ पर ये हमला किया था, मैंने कहा था इसकी औकात नहीं है। हमने कहा था जमात मुसलमान नहीं है, जमात इस्लाम के रास्ते चलता और इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम है जो दुनिया इंसानी। मैंने उस वक्त सदन में ये बात कही। हमने कहा जमात मुल्क को नहीं बेचता है, गद्दार हो तुम लोग। ये बिल गेट्स गद्दार है जो मुल्क को खत्म करना चाहता है कोरोना के नाम पर। सब गरीब मर गए, कोई और नहीं मरा। हमेशा नफरत, शमशान में लाइन लगा दिया। अब क्या किया? डीजल का लाइन लगा दिया, खाद का लाइन लगा दिया, नकली दवाई के लिए लाइन लगा दिया, अब गैस के लिए लाइन लगा दिया। ये 12 सालों में या तो लाइन लगाया या तो जो दादा ने बनाया पोता ने बेच दिया। इस मुल्क को बनाया कांग्रेस, स्कूल दिया कांग्रेस, नवोदय दिया कांग्रेस, आईटी दिया कांग्रेस, आईटीआई दिया कांग्रेस, आईएम दिया कांग्रेस, बीएचयू दिया कांग्रेस, जेएनयू दिया कांग्रेस, जामिया दिया कांग्रेस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की शाखा दिया कांग्रेस, एम्स दिया कांग्रेस, अस्पताल दिया कांग्रेस, कंप्यूटर दिया कांग्रेस, इंदिरा आवास दिया कांग्रेस, वृद्धा पेंशन दिया कांग्रेस, निशक्त पेंशन दिया कांग्रेस, स्कॉलर दिया कांग्रेस, छात्रवृत्ति दिया कांग्रेस, कल्याण छात्रावास दिया कांग्रेस, दलितों की एससी दिया कांग्रेस, अल्पसंख्यकों के नुमाइंदे उसकी इकोनॉमी दी कांग्रेस, फैक्ट्री दी कांग्रेस, मजदूर का हकनामा दिया कांग्रेस, राजीव गांधी विद्युत परियोजना दिया कांग्रेस, वर्ल्ड को दुनिया में नंबर 1 किया कांग्रेस, मनरेगा दिया कांग्रेस, आरटीआई दिया कांग्रेस, राइट ऑफ फूड दिया कांग्रेस, राइट ऑफ हेल्थ दिया कांग्रेस, खाने की जरूरत दी कांग्रेस। इसने मनरेगा को खत्म कर दिया, इसने हेल्थ को खत्म कर दिया, इसने मजदूरी छीन ली, इसने पेंशन छीन लिया, इसने फैक्ट्री बंद कर दी, इसने आरक्षण छीन लिया। राहुल गांधी बोला जाति जनगणना करो, ये बोला नहीं गरीब का मन नहीं बढ़ाना, आदिवासी दलित का मन बढ़ जाएगा। हमारा आरक्षण छीन के दे दिया। जब हम और राहुल गांधी जी लड़े, बोले 70% आरक्षण दो, दलित को, एससी एससी ईबीसी को नहीं दिया। मेरा आरक्षण आपका, ये दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है इंसानियत का, ये दुश्मन है संविधान का, ये दुश्मन है मुल्क का, ये दुश्मन है मानवता का, ये दुश्मन है रिश्ते का, ये दुश्मन है गरीब का, ये दुश्मन है ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का। ये जब मराठा गया तो मराठी को गाली दिया, बोला गलत है। जब ये पंजाब गया तो जाट को गाली दिया, जब ये सिख को गाली दिया, जब ये हरियाणा गया तो जाट को गाली दिया, जब ये साउथ गया तो साउथ वाले को गाली दिया, जब ये बंगाल आया तो बंगाली को गाली दिया। जहां जाता है वही बहुरुपिया बन जाता है। मैंने इससे बड़ा बहुरुपिया और इससे बड़ा
मैंने झूठा इंसान धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ हो जिसका ये पैदा हुआ। हमेशा भागा, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी गाय, गंगा, गोरू, छिपकली, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी जेवर। अब कह रहा है गाय और भाई दोनों देंगे। अरे अमीर भाई, हमको 9,000 बीघा जमीन था, आप लोग जितना लूटते हैं उतना हम बांट देंगे। हमारे परिवार को जब गाय भैंस की जरूरत होगी तो पप्पू यादव जिंदा है, आपसे इजाजत देने की ताकत हमको है। आपकी गाय भैंस की जरूरत नहीं है, ये गाय भैंस नेताओं के बेटा बेटी को भेज दो और जितना लूटे हो सब पैसा गरीब को दे दो। हमारा कांग्रेस कहता है सीधा, हम जमीन के लिए 10 लाख रुपया देंगे, हम 2.5 लाख इलाज के लिए देंगे, हम मजदूरी बढ़ाएंगे, हम 50,000 एक एक परिवार को, एक एक गरीब के महिलाओं को देंगे। मेरा कांग्रेस क्या कहता, ये कहता है नहीं, जब जब चुनाव आता है इसको आतंकवादी याद आ जाता है। अरे मोदी जी 56 इंच का सीना है, 12 साल में जो घुसपैठ नहीं निकाल पाया तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसको मैंने कहा, SIR ने बोला बिहार में घुसपैठ है, जहां से हम MP आते हैं, मेरी बीबी MP बनती है, जहां से मेरी मां लड़ती, पूर्णिया, किशनगंज, लड़किया, कटिहार, मधेपुरा। हमने बोला कब घुसपैठ आ गया, हम बच्चे से हाफ पैंट से हम आप बोलते थे बांग्लादेशी, कहां पर बांग्लादेशी, कहां है SRI या 100 घुसपैठ नहीं मिला। 69 लाख दलित आदिवासी का नाम काट दिया, 69 लाख, 100 घुसपैठ नहीं मिला इसको बिहार में, 100। कितना खराब है ये लोकतंत्र। इसीलिए मैं भीख मांगने आया हूं, एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत। ये लड़ाई यह राहुल गांधी का सच्चा सिपाही है, गौरव गोगोई का सच्चा सिपाही है, ये आपका बेटा है, आप पर आ जाएगा तो गोली ये सीने में खाएगा। ये मूलधन है, या ये आवाज देंगे पप्पू यादव लोकसभा नहीं चलने देगा। मैं वादा करता हूं, यदि आप पर जुल्म हुआ पहला गोली पप्पू यादव खाएगा। इस इलाके के गरीबों की आवाज हमेशा उठी। ये एक सेवक आदमी, ये नेता नहीं है, ये आपका बेटा है, राहुल गांधी का वफादार है। आप इसको नहीं, इस मुल्क को बचाने के लिए, आप दुनिया को बचाने के लिए, जैसे इस दुनिया के आतंक को खत्म करने के लिए ईरान ने ताकत दिखाई, वैसे आसान ताकत। एक तरफ दुनिया के आतंक के खिलाफ ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ इस देश के आतंक के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस खड़ा है। हम सब लोग खड़े, हम वादा करके जाते हैं इस इलाके के बाढ़ के सवाल पर, इस इलाके के गरीबी के सवाल पर, जब तक बाढ़ से मुक्ति आसाम को नहीं दिलाएंगे और जब तक इस भ्रष्टाचारी को जेल में भेजेगा पप्पू यादव चैन से लोकसभा नहीं चलने देगा। आप गौरव से सुनिएगा, ये मैं वादा करता हूं, जो भी गरीब का इलाज होगा, हमारे भाई यहां से किडनी, हार्ट, कैंसर वाले पेशेंट भेजेंगे पप्पू यादव के घर पर। सैकड़ों रूम बना हुआ है, आसाम के गरीब के लिए रहना खाना फ्री और इलाज फ्री होगा। जिसमें गरीब जो सबसे ज्यादा गरीब है और पैसे के चलते जिसकी बेटी की शादी या जिसका लड़का लड़की पैसे के अभाव के चलते दिल्ली पटना में नहीं पढ़ पा रहा है, हम जिंदा हैं, हमको मैसेज कीजिएगा, पैसे के अभाव में किसी की बेटी बेटा हर गरीब परिवार की बच्ची को 25,000 शादी के लिए, ये मेरा वादा है। इसलिए हमें कहा गया कि हर कीमत पर 5 बजे के पहले आपको छोड़ दे। मैं सिर्फ यही मांगने आया हूं आपसे, एक तरफ ये गद्दार, दूसरे तरफ गौरव गोगोई, एक राजा का बेटा, एक तरफ लुटेरा और एक तरफ गौरव गोगोई दानवीर। जैसे पप्पू यादव
अपनी सब कुछ बेच के दुनिया को दे दिया। वैसे ही गौरव गोगोई एक इंसान है। आपको कौन पसंद है, हेमंता या गौरव? आपको राहुल पसंद है या कि मोदी? आपको हाथ पसंद है या और कोई? बस मैं यही कहता हूं, गौरव दो, मैं गरीब हूं, आपका जमीन छीना है, आपके दुकान छीना है। सबसे आग्रह करते हुए क्या गौरव को मुख्यमंत्री बना लो। 2020 में समाप्त गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं वादा करता हूं, यही मैं आपसे कहने आया था कि आप डरने वाले कौम नहीं है, आप लड़ने वाले कौम हैं। आप दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, आप नफरत के खिलाफ मरना जानते हैं। इसीलिए इस आसाम को बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। यही मैं दिल से कहने आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम और आप एक परिवार की तरह हैं। हमेशा खून का रिश्ता रहा है। जब तक जिंदा रहूंगा आपकी हिफाजत के लिए पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अल्लाह आप सबको खुश रखे। ईश्वर हमेशा आपकी रोजगार की, आपकी तरक्की के लिए, आपकी गरीबी खत्म करने के लिए अल्लाह आप सबका हमेशा सहयोग करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आसाम की आजादी के लिए इन्होंने जो भाषा प्रयोग किया सुनिएगा। क्या बोला गद्दार, ये पवन जी को क्या बोला, हम बोल नहीं पाए। बोला पेल दो, पेल देंगे। ये शब्द है एक मुख्यमंत्री का। भड़वा है ऐसे बोला, गाड़ू है ऐसे बोला। राहुल गांधी को क्या नहीं गाली दिया। आज पवन खेड़ा के घर पर पुलिस भेज दिया। अरे मोदी जी, पवन खेड़ा ने कहा कि बीवी को 3 पासपोर्ट है, तो आप इंक्वायरी कराओगे कि पुलिस भेज दोगे? आप जांच कराओ या आप केंद्र को बोलो, होम मिनिस्टर को बताने ये गलत है। अरे पूरा कांग्रेसी के खून में कुर्बानी है। नेहरू जी से लेकर राजीव तक जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिया। तुम्हारे गीदर भक्ति से जब राहुल और प्रियंका नहीं डरा, कोई कांग्रेसी नहीं डरेगा। गद्दार, तुम गद्दार हो, एक कांग्रेसी नहीं डरेगा। तुम्हारी गद्दारी को खत्म करेंगे। तुम आसाम के गद्दार हो, तुम आसाम के इंसानियत के गद्दार हो, तुम आसाम के व्यापारी के गद्दार हो, तुम आसाम के चाय बागान के मजदूरों के गद्दार हो, तुम आदिवासियों के गद्दार हो। तुमने जमीन छीनी, इसीलिए तुम गद्दार हो। तुम जितना वोट भेजना हो भेज दो, कांग्रेस नहीं डरेगी। और कांग्रेस की सरकार आई तो 100 दिन के अंदर चुनिंदा के हत्यारे को जेल में घुसा जाएगा, ये वादा करता है। और 15 दिनों के अंदर, अरे हेमंता जी, गीदड़ शेर का खाल पी ले तो क्या होगा? गोबर है ये लोग, गोबर शुक्र का दूं है, चिंता मत कीजिए। गोबर कितना भी घी डाल लीजिए बात नहीं आएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अरे हेमंता, ऊंट बैठ जाए तो गधा से ऊंचा होता है। कांग्रेसी ऊंट है और तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं गधा से नीचे नहीं है, कम है। इसीलिए कांग्रेस को सूरज को अगरबत्ती मत दिखाओ, धूप मत दिखाओ। शीशे के घर में ला करके पत्थर फेंकते, ये हाल है। इसीलिए आप सबको दिल से सलाम करते हुए जोर से बोलिए, कौन सा, कौन सा, कौन सा? गरीबों का छाप, युवाओं का छाप, गरीबों का छाप, मैया का छाप, धोती का छाप, बच्चा का छाप, युवा का छाप, बेरोजगारों का छाप, मजदूरों का छाप। जो राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल गोगोई जिंदाबाद।
एकता जिंदाबाद, बुजुर्ग जिंदाबाद, मुसलमान एकता जिंदाबाद। तो सुना आपने कि पप्पू यादव बता रहे हैं, पप्पू यादव हुंकार भर रहे हैं, पप्पू यादव जहां गौरव गोगोई के लिए वोट मांग रहे हैं तो वही हिमंता बिस्वा शर्मा पर बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। जो वर्तमान में सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके खिलाफ खूब गरजते बरसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।